ठीक है मैम, मैं शुरू करता हूँ। सब लोग आ गए हैं? नमस्कार एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदी लेक्चर में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में सौंधी सुगंध पढ़ा था। बरसात का मौसम जब आता है तो क्या परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 3, टॉपिक नंबर 2। पाठ का नाम है खोया हुआ आदमी। मेरी आवाज आप तक बराबर पहुंच रही है? तो आप सभी लोग ओके बोल दे। कहानी में हम फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं जब पैराग्राफ 2-4 पैराग्राफ के बाद पूछूंगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, आप लोगों ने ओके बोला। तन्वी थैंक यू। चलो शुरू करते हैं आज की हमारी सुपरहिट कहानी, खोया हुआ आदमी। अब ये खोया हुआ आदमी का नाम ही थोड़ा यूनिक है। यूनिक क्या, बहुत यूनिक है। सेशन 1 आपके सामने प्रस्तुत है। खोया हुआ आदमी, थोड़ा नाम कुछ यूनिक नहीं लग रहा है आप लोगों को? असल में बहुत यूनिक है। खोया हुआ मतलब समझते हो? भूला बिसरा हुआ इंसान। कभी कभी कोई होता है ना, उसकी याददाश्त नहीं रहती, उनको कुछ याद नहीं होता कि कहाँ से वो आए हैं, कहाँ उन्हें जाना है, कहाँ उनका घर है, कहाँ ठिकाना है। आई डोंट नो। तो कहानी बहुत मजेदार है, जिसको लिखा है सुशांत सुप्रिय। और इस कहानी में एक वर्णनात्मक कहानी है। वर्णनात्मक कहानी मतलब समझते हो? एक वर्णन किया गया है इसमें, विवरण से डिटेल में आपको बताया जाएगा हर एक छोटी छोटी चीज का, बाकायदा। मतलब इसमें सिर्फ ऐसे नहीं, शॉर्टकट स्टोरी नहीं है कि एक पैराग्राफ में खत्म। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बहुत सी चीजों को बताया है। कम से कम मैं तुम्हें बताऊं कि आज के जमाने में भी अच्छे लोग होते हैं और पहले के जमाने में भी अच्छे लोग थे। अगर आप अध्ययन में पढ़ रहे हो, वैसे भी जैसे आप लोग हो, कितने नसीब वाले बच्चे हो। तुम्हारे माँ बाप इतने अच्छे हैं, तुम लोग अच्छे घर घर से हो ना, भारत से हो, अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, अच्छे क्लासेस में पढ़ते हो, और अच्छे सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस समय भी आप अच्छे ही सर से पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारी नसीब है। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे। तो अब ये खोया हुआ आदमी में क्या बताना चाहते हैं कि हमारे समाज की कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो हमें पता ही होते हैं, हमें जानकारी होता है, पर हम उसे बदलना नहीं चाहते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, इग्नोर करते हैं। तो आज मैं ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि अंत में, कहानी के लास्ट में, आप लोगों को मुझे ये बताना पड़ेगा कम से कम 5 मैसेज इस कहानी में है, 5 सबक इस कहानी से हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो वो 5 सीख क्या है? क्योंकि वो कहानी से अगर सीख न मिले, उससे हम कोई जानकारी न प्राप्त करें, तो वो सब व्यर्थ, और बिना सीख के कोई कहानी होती नहीं है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ स्पेशल चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। खोया हुआ आदमी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खो गया है और भटकते भटकते कहीं पहुंच गया है। तो अब वो जब उस गांव में पहुंचेगा तो क्या होगा, देखते हैं। कहानी कई वर्षों पुरानी है। तो लेखक ने लिखा है कई वर्षों की बात है, यानी बहुत पुरानी कहानी है, बहुत साल पहले की कहानी है, बीता हुआ समय। और आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये किस जगह की असली कहानी। एक पुराना गांव था। पुराना गांव था मतलब वहां बहुत वर्षों से लोग रहते आ रहे हैं, कोई नया बसा हुआ गांव नहीं था। अब गांव पुराना है मतलब वहां की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी और बहुत एरिया में वो गांव बसा होगा। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा। दूर दराज मतलब दूर तक फैला हुआ बहुत बड़ा गांव। उस गांव में वो बेचारा पहुंच गया। अब गांव में अब कोई ऐसे ही अनजान व्यक्ति पहुंच जाए तो लोग उसको देखते ही जान जाते हैं कि ये तो अपने गांव का है ही नहीं। अब गांव के कुत्ते जो सबसे पहले हमला करते हैं, कोई भी अपरिचित व्यक्ति आया तो उसके ऊपर हमला करने वाले दो ही होते हैं, कुत्ते और बच्चे। तो गांव के कुत्तों ने जब चीथड़ों में लिपटे
चीथड़ा मतलब फटा पुराना कपड़ा होता है ना, एकदम जोगी बाबा की तरह, भिखारी की तरह दिख रहा था। उस फटे पुराने कपड़े में लिपटे हुए पहने हुए उस अजीब से आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। कुत्तों को भी समझ में आया ये तो कोई पागल है, भौंकना शुरू। अब कुत्तों को तो मौका मिल गया। अब वे कुत्ते लगातार उस पर बेतहाशा भौंकने लगे, मतलब जोर जोर से भौंकना शुरू। पूरा गांव, अब जब कुत्ते किसी व्यक्ति पे भौंकने लगते हैं तो सबका ध्यान जाता है कि भाई ये कौन आया, कौन आया। कुत्ते किस पे भौंक रहे हैं, क्योंकि कुत्ते रोज दिखने वाले व्यक्तियों पे नहीं भौंकते हैं, अनजान व्यक्तियों को समझ जाते हैं कि ये बाहर का है। अब गांव के बच्चों को भी मौका मिल गया, वो खेल रहे थे, उन्होंने देखा है कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी चलो बकरा मिला है, हैरान करते हैं। पूरी दोपहर उससे छेड़ने और तंग करने में, अपना टाइम व्यतीत करने में आ गए। परेशान करने के लिए एक बंदा मिल गया, चलो कोई उसका कपड़ा खींच रहा है, कोई इस पे पत्थर मार रहा है, कोई चिढ़ा रहा है ना। और लेखक लिखते हैं कि आश्चर्य की बात ये थी कि वह जो आदमी आया था वो उन बच्चों को कुछ बोल भी नहीं रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था, वाह वाह मजा आ रहा था। यानी कुत्ते उस पे भौंक रहे हैं, बच्चे उसे हैरान कर रहे हैं, और वो बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुपचाप वो आनंद ले रहा है, उनको देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो भाग भी नहीं रहा है, परेशान हो रहा है पर वो उनकी बातों को सुन रहा है। तो इस पैराग्राफ में आपको समझ में आ ही गया होगा ये परिच्छेद में कि एक कहानी है, एक गांव में बंदा एक दिन कहाँ से आता है पता नहीं पर पहुंच जाता है, तो उसे कुत्ते बच्चे हैरान कर रहे हैं। अब उसी समय कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब संयोग से, किस्मत से ये ऐसा हुआ कि किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। अब अच्छा आदमी कोई पहुंच ही गया, हर गांव में अच्छे लोग होते हैं। उसने देखा यार एक बंदा है और सब बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया जो भटका हुआ आया था और उसके चेहरे को देखा, तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन का भाव था कि यार ये तो कोई, ऐसा होता है ना पागलों की तरह, ऐसा उनका चेहरा बना था कि ऐसा लग रहा था उसको कुछ होशो आवास ही नहीं है, पागलों की तरह। लेकिन उसके बावजूद भी खोएपन का भाव था, ऐसा लग रहा था कि बंदा कंफ्यूज है, उसका ये घर है कि नहीं है उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद उसमें गरिमा के चिन्ह थे। गरिमा मतलब गौरव, मतलब उसके चेहरे पे एक चमक थी, उसके चेहरे पे एक तेज थी। ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदा कुछ तो अच्छा इंसान है। मतलब खोयापन तो था, ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब पागल आ गया है, लेकिन उसके चेहरे पे एक चमक है, बंदे में दम है। ये आदमी पागल नहीं हो सकता। उस गांव के बंदे के मन में एक विचार आया कि नहीं ये पागल तो नहीं है, चेहरे से तो ये खानदानी लग रहा है, पता नहीं कुछ कारण से भीख मांग रहा होगा। उसने ये विचार किया। अब उस गांव के आगंतुक ने, उस अच्छे भले आदमी ने उस नए आदमी से पूछा, हाँ नाम पूछा, पता पूछा, भाई कहाँ से आए हो, कहाँ तुम्हें जाना है, क्यों आ गए हो यहाँ, कुछ बताओ अपने बारे में, कुछ हमें समझाओ। पर वो कोई भले व्यक्ति को निश्चय किया कि यार ये बंदा तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ उत्तर दे ही नहीं सका। वो सिर्फ ऐसे ही बोल पाया कि शायद मैं खो गया हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ। तो मुझे इस पर एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, सर क्या ऐसा होता है याददाश्त चली जाती है तो हमें अपना नाम भी भूल जाते हैं, हम अपना धर्म भी भूल जाते हैं, क्या ऐसा सच में होता है? ये शायद सच में होता है, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। क्योंकि पता है हमारे तन में एक ऐसी चीज है जिसे हम कहते हैं मन। मन हमारी विचारधारा की सबसे प्रबल शक्ति होती है और सबसे तेज चलने वाली चीज है मन। आप अपने घर में बैठे हो पर आप अपने मन में विचार करो तो क्लिक, तुरंत एक सेकंड के अंदर आप अपने स्कूल में पहुंच सकते हो, अपने गांव के खेत में पहुंच सकते हो, घर में पहुंच सकते हो, वहां अपने आप को महसूस कर सकते हो कि मैं अपने घर में बैठा हूँ। मन की ये ताकत है, आप एक सेकंड में वहां पहुंच सकते हो। और मन में ऐसी ताकत होती है कि जैसे अगर मैं बोलूं
हाथी, और मैंने हाथी बोला तो आपको हाथी का पिक क्लिक हो गया, दिखाई देगा। मैं बोलूंगा शाहरुख खान तो आपको शाहरुख खान नजर आने लगेगा। मैं बोलूंगा अमिताभ बच्चन तो वो नजर आने लगेगा। तो मन इतना स्पीड होता है कि आप जो चीज बोलते हो या सुनते हो वो तुरंत अपने मन के दृश्य पटल पे वो नजर आता है। आंखें तो हमारी दो हैं, ये जो मन है ना हमारी तीसरी आंख है, जो हमें फ्लैशबैक, जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है वो हमें दिखाता है। तो मन हमारी तीसरी आंख होती है। तो यही मन की जो तीसरी आंख है ना, ये हमारी गायब हो जाती है जब हमारी याददाश्त जाती है। तो हमें अगर कोई बोले कि अपना गांव कहाँ है, उसको जरा विचार करो आंखें बंद करके, तो आपको दिखेगा ही नहीं। समझ में आया? आपका कोई नाम पूछेगा तो आपको समझेगा ही नहीं, क्योंकि आपको सब याद है ना कि आपको किसी ने पीछे कब नाम बुलाया था, वो आपको याद ही नहीं है। तो इसीलिए वो पिछली चीजें सब भूल जाते हैं। शायद मैंने ये जो पूछा, एक डॉक्टर ने मुझे ये तरीका बताया था ऐसे ही, तो शायद ये सही हो। तो वही बंदा कहता है कि मैं शायद खो गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। तो उस गांव वाले ने, वो अच्छा व्यक्ति था, उसने विचार किया कि नहीं, इसको हम लोग एक नाम देंगे। हम सब लोग इसको एक नाम देंगे जिसका नाम होगा खोया हुआ आदमी। उसको हम लोग बुलाएंगे खोया हुआ आदमी, मतलब खो गया है और ये अब हमारे गांव में रहेगा। अब कहानी में मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। खोया हुआ आदमी इतना खोया हुआ था, इतना भटका हुआ था, इतना उसकी याददाश्त गायब थी कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। स्मृति यानी याददाश्त, लोप हो जाना मतलब नष्ट हो जाना। उसकी पूरी मेमोरी, उसका पूरा डिस्क ना गायब हो गया था। 1 GB भी नहीं था, 1 MB भी नहीं था। अब उसकी, क्योंकि उसके जहन से, उसके मन से, मस्तिष्क से, दिमाग से उसका नाम, उसका पता पूरी तरीके से डिलीट हो चुका था। मतलब उसके अंदर एक भी टुकड़ा पुरानी चीजें नहीं थी। अब ये सच था कि वो जानबूझ के वो बहाना बना रहा था, वो आई डोंट नो। लेखक ने लिखा है मतलब सही होगा। अब उस बंदे को ना अपनी जाति का पता है, ना अपना धर्म का पता, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें एक परिचित जैसा कुछ था। भूला बिसरा तो था, पर ऐसा लगता था यार इसको तो, ये बंदा तो अपने गांव का ही है। मतलब उसे अपना सा बना रहा था। ऐसा नहीं लगता था कि यार उससे बातें मत करो, इसको दूर हटा दो। मतलब एक आकर्षित चेहरा था, एक अट्रैक्शन था उसके अंदर। लिहाजा यही कारण है कि जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया कि देखो ये एक बंदा आया हुआ है, पता नहीं कहाँ से आया है, क्या नाम है, क्या ठिकाना है, कहाँ घर है, कहाँ जाना है, आई डोंट नो, बट ये बंदा देखो, इसको अपने गांव में रखना है। तो देखते ही सभी एक स्वर में बोले, अरे यार ये बंदा तो, खोया हुआ आदमी तो ये बेहद अपना सा लग रहा है। मतलब है ना कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यो ही नहीं। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ये बाहर का बंदा है, ये तो अपने गांव का बंदा लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये अपने में से ही कोई है। क्योंकि ये लोग भी अच्छे थे, अब उसको अपने पास रख लिया। अब वो इस गांव का बाशिंदा बन गया, नागरिक हो गया। अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी उसको अपने घर में खाना पीना देंगे। अब वो उस गांव का हो गया। तो सभी तैयार हो गए, यानी उन सभी लोगों ने, उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। ये निर्णय किया कि वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो जाए, और वो तैयार भी हो गए। लोगों ने जब उसे मनाया कि देखो कहीं भटकने से अच्छा यहीं रह जाओ, और वो आदमी ने भी बोला ठीक है, अपने को क्या, जहां मौका मिल जाए वहीं रह लेंगे। अब जो भी कारण था, आदमी तैयार हो गया। खोया हुआ आदमी अब उस गांव में रहने लगा। और उसके अंदर की अब क्वालिटी, जब कोई तुम्हारे साथ रहने लगता है, तुम्हारे पास रहने लगता है, तो उसकी अच्छाई और बुराई धीरे धीरे समझ में आने लगती है। हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं। अब वो आदमी जब वहां रहने लगा, तो लेखक लिखते हैं कि खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी, बहुत अच्छा और बहुत मीठा। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता, संगीत गाता, तो उस गांव की गाय भैंस भी उसके गीत को सुनती। उसके स्वर लहरियों में मत मंत्र मुग्ध हो जाती, एकदम खो जाती। वाह
क्या मतलब फ्लो विद द फ्लो, उसके उस संगीत में उसके लहरों में वो भी बह जाती, इस तरीके का वो गाना गाता। यानी और गाय भैंस उसका संगीत सुनकर दूध अधिक देने लगी। मतलब सोचो गांव में बदलाव कैसे आने वाला है। वो बंदे का आकर्षण इतना अच्छा था, उसका काम इतना अच्छा था कि लोग उसको इतना प्यार करने लगे क्योंकि संगीत था उसके पास। मतलब कृष्ण कन्हैया बन गया था। गाय भैंस दूध अच्छा देने लगी। गांव के बच्चे जो भटकते थे यहाँ वहां, दर दर की ठोकरें खाते थे, वे उसका गीत सुनकर उसकी तरफ खींचे चले आते। अभी भाई वो उनका चहेता बन गया था, सब बच्चे उसको मानने लगे। गांव के यहाँ तक के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत सुनकर उनकी युवा अवस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। अतीत मतलब पुराना समय, बीता हुआ समय। बुजुर्ग भी जब सुनते उसके गाने को तो याद कर लेते, हम भी कभी जवान थे। मतलब भूतपूर्व थे ना वो, भूतपूर्व जवान। तो उनको याद आने लगता कि हम भी कभी जवान थे, हमारे जिंदगी में भी रौनक थी, हम भी ऐसी ना उछल कूद करते थे, ऐसे गाना गाते थे। यानी उसके संगीत में हर प्रकार के जानवर हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबको एक अलग ही ताजगी महसूस होने लगे। यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ डाउट है इसमें? चलो इतना हमने पढ़ा, इसमें कुछ डाउट है? कोई शब्दों का डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। थैंक यू। नो डाउट, नो डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है? क्या बात है, थैंक यू। मतलब आपको स्टोरी समझ में आ रही है। खोया हुआ आदमी क्या गुल खिलाएगा। अच्छा मुझे कोई बताएगा, हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे ही एक व्यक्ति आया था, खोया हुआ व्यक्ति। ना उसको जाति का पता था, ना धर्म का पता था, और उसको लोगों ने बहुत इज्जत दी। आज उसकी पूजा भी की जाती है। आप जानते हो वो बंदा कौन है? ऐसे ही भूला बिसरा आ गया था महाराष्ट्र के एक गांव में, और उसने उस गांव की पूरी, कहते हैं ना, प्रकृति सुधार दी थी। सबको जीने का रास्ता बताया, भटके हुए के सही रास्ते पर लाया। जानते हैं वो बंदा कौन है? किसी को आइडिया है तो आप टाइप कर सकते हो। महाराष्ट्र में ऐसे ही एक महान इंसान आए थे, शायद आप लोगों को पता हो। कोई बता सकता है कौन है वो? किसी को नहीं पता? अरे बहुत महान इंसान हुए हैं वो। मुझे अपेक्षा है कि शायद आप लोगों को पता हो। नारद मुनि। नारद मुनि आए थे? नहीं, वो इंसान थे। ये तो भगवान है नारद मुनि, इंसान थे। हाँ सही बताया अभी, साईं बाबा। बराबर, साईं बाबा एकदम सही। वो एक बारात में आए थे, शिरडी में बारात आई थी, तो उस बारात के साथ वो भी आ गए और वहीं रह गए, गए ही नहीं वो गांव छोड़कर। और वहां पर गरीबों की, हिंदू मुसलमानों की जो दुर्दशा थी वो सब ठीक किया। अंग्रेजों का जमाना था, सबको उन्होंने सही रास्ता बताया, और जो भी भूखा रहता था उनके बर्तन में पता नहीं कहाँ से खाना आ जाता था, सबको पका के खिलाते थे। पर सोचो, मतलब सच में ग्रेट थे। आज हिंदू मुसलमान सब उनको मानते हैं। तो ऐसा ही ये बंदा भी है, देखते हैं इसकी कहानी में क्या मजा आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में। हम्म, देखेंगे अब हुआ क्या कि उस बंदे के आने से, खोए हुए आदमी के गांव में आने से,
मतलब गाय भैंस ने दूध अधिक देना शुरू कर दिया, बच्चे खुश हो गए, बूढ़े जवान सब उससे बहुत प्रभावित हुए। अब गांव के लोगों ने ये पाया, पाया मतलब ये देखा, ये समझा कि जब से ये बंदा खोया हुआ आदमी उनके गांव में आया था, तब से गांव में अलग ही रौनक आ गई थी। मतलब ये तो कोई जादूगर है, क्योंकि गांव के जो फूल और सुंदर फल थे वो सब बढ़ गए थे, फूल की सुंदरता बढ़ गई, फल की क्वांटिटी बढ़ गई। मतलब फूल फल सब सुंदर लगने लगे थे। गांव की जो तितलियां थी ज्यादा मोहक लगने लगी। सोचो, तितलियों की चमक भी ज्यादा बढ़ गई थी। गांव के जुगनू जो रात को चमकते हैं वो ज्यादा रोशनी देने लगे थे। मतलब ये एक ये ना एक्सप्लेन करने का कारण ये है कि गांव में बदलाव हो रहा था। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे, क्योंकि बच्चों को वो सम्मोहित कर देने वाला कमाल का गीत सुनाता, और ऐसा संगीत सुनाता, ऐसा भजन सुनाता, ऐसा गाना सुनाता कि बच्चे उसके कायल हो गए थे। सबने उसको राजा मान लिया था। और गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे, ऐसा लग रहा था वो रिश्तेदार है उनका। सगे मतलब रिश्तेदार। वे कुत्ते उसके आसपास ऐसे चलते थे जैसे गार्ड ऑफ ऑनर। जैसे हम सैनिकों को सलामी देने वाले लोग नहीं रहते, ऐसे सलामी देकर आगे आगे बढ़ते हैं, ऐसा लग रहा था। मतलब वो उसके बॉडीगार्ड की तरह घूम रहे थे चारों तरफ। और उस खोए हुए आदमी की इज्जत तो गांव में बढ़ती जा रही थी। ये तो मामूली सी चीज बता रहा हूँ, असली चीज तो अब आएगी। उन्हीं दिनों, कहते हैं ना कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है। उन्हीं दिनों गांव में एक वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत को सपना आया कि वो जो खोया हुआ आदमी है दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में कहीं खो गया था। लो, खोए हुए आदमी को एक रिश्ता भी मिल गया। मतलब उसने सपना देखा कि ये तो मेरा वही बेटा है जो बचपन में खो गया था, अब बड़ा होकर जवान होकर फिर मेरे पास आ गया है। वो एक गरीब स्त्री थी, एक गरीब औरत थी, बेचारी घास काट कर, उपले थाप कर, गोबर के उपले बनाकर, पेड़ पौधों से लकड़ियां इकट्ठा करके अपना जीवन चलाती थी, लकड़ियां बेच के अपना घर चलाती थी, किसी तरह उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। बहुत परेशान औरत थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया कि बेटा, तू ही मेरा बेटा है, बचपन में तू मुझे छोड़ के चला गया, मैंने सपने में देखा तू ही मेरा बेटा है, तू मेरे पास रहेगा, तू मेरा बेटा है, मेरे आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा तू ही है। अब खोए हुए आदमी ने सोचा कि ठीक है, अपने पास भी तो कोई नहीं, फैमिली नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं। उसने भी खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया कि एक से भले दो, और उसके साथ रहने लगा। कहानी में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब गांव वालों को समझ में आया, देखा हम तो कहते ही थे, अरे हम तो कहते तो पहले ही कहते थे, ये तो कोई अपना ही है, ये तो बेगाना है ही नहीं, ये तो अपने गांव का है, समझे कि ना, रख लो, अपने गांव में ही रहेगा, अभी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इसकी माँ यहाँ है। अब कहानी में और बदलाव आ गया, मतलब उसकी इज्जत और बढ़ गई, भाई ये तो अपने गांव का बंदा निकला। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन ही धन्य हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे करण अर्जुन के करण तो आ गए, अर्जुन की जरूरत ही नहीं, करण ही बहुत हो गया। मतलब मेरा बेटा मुझे मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। कहानी में एक नया ये बदलाव आ गया ना, अभी वो बंदा उस गांव का हो गया। अब इस गांव में जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे उसकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ी, देखो उसने क्या क्या चमत्कार किया। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चला कि यार इसके अंदर एक एबिलिटी, एक क्वालिटी हो तो बताएं। अनेक क्वालिटी है इस आदमी के अंदर, तो बहुत सारी जानकारियां हैं, ये तो गुणों का भंडार है। वह खोया हुआ आदमी पशु पक्षियों से बातें करता हुआ प्रतीत होता, प्रतीत होता मतलब नजर आता। लोगों को ऐसा लगता है यार ये तो पशु पक्षियों से बातें करता है, इसको उनकी भाषा भी आती है, ये तो बड़ा जादूगर है। अरे ऐसे बातें करता था वो, ऐसे लगता था जैसे पशु पक्षियों की भाषा वो जानता हो। और ये तो कुछ भी नहीं है, प्रकृति में, नेचर में जैसे आंधी, तूफान,
चक्रवात जिसे हम कहते हैं ना, साइक्लोन, बवंडर, ये सब आने के पहले ही टिड्डियों के हमले के बारे में पहले से ही गांव वालों को वो आगाह कर देता, समझा देता। टिड्डियों मतलब फसल को खा जाने वाले, देखो मैंने ग्रीन कलर के वो कीड़ों का पिक्चर दिया है, ये इसे टिड्डा कहते हैं, टिड्डा। ये ऐसा कीड़ा होता है कि अगर, और ये 100-200 नहीं होते, हजारों लाखों कीड़े होते हैं, ये फसल के अंदर अगर आ गए, खेतों में आ गए, तो पूरी फसल खा जाएंगे। अगर आंधी आ गई तो फसल नष्ट, तूफान आ गई तो फसल नष्ट, चक्रवात साइक्लोन आ गया तो फसल नष्ट। तो गांव में ये जो खोया हुआ बंदा आ गया था जब से, तो इसने एक अलग ही जादू कर दिया था। आंधी आने वाला है वो पहले ही बता देता, सब लोग घर में बैठे रहो, आंधी आने वाली, कोई निकलो मत। तूफान आने वाला है पहले ही बता देता, आज जोर का तूफान आएगा, कोई खेत में काम करने नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल आया था एक बंदे का, आंधी और तूफान सर एक ही होता है? ये दो कैसे लिखा हुआ है? मैं तुम्हें बता दूं, आंधी और तूफान दोनों में अंतर होता है। आंधी में धूल मिट्टी होती है, डस्ट। तूफान में सिर्फ हवा होती है, जोर। आंधी में धूल मिट्टी होती है ना, इसीलिए कहते हैं ना, जो आंखों को कर देती है अंधी, उसे कहते हैं आंधी, इसीलिए उसे आंधी कहते हैं, उसमें धूल मिट्टी होती है। और तूफान में जोर का हवा होता है, बारिश के बाद होती है, बारिश का जब डस्ट बारिश में बैठ जाती है तो जोर का तूफान आता है, सिर्फ उसमें हवा होती है जोर का। तूफान में भी डस्ट आता है, लेकिन आंधी स्पेशली इसे कही जाती है जो अंधी बना देती है, जिसमें धूल मिट्टी ज्यादा हो, उसको आंधी कहते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वो बंदा पहले ही समझा देता कि टिड्डियों का हमला होने वाला है, आप सब अपने फसल में दवाई फेंक दो। तो दवा फेंक देंगे तो कीड़े खा के मर जाएंगे, फसल खाएंगे नहीं। यही कारण था कि वो गांव वाले को पहले ही आगाह कर देता, समझा देता, वार्निंग दे देता, सावधान कर देता कि देखो ये नहीं करना है। अब उसकी सभी भविष्यवाणियां सच होने लगी, जिसके कारण गांव वालों की जो मुसीबत थी वो खत्म होने लगी, और वो मुसीबत से बचने लगे, मतलब उनकी जिंदगी सेफ, फसल सेफ, पैसा सेफ, संपत्ति सेफ, सब कुछ। वाह यार, ये तो अजूबा है हमारे देश में, तो हमारे गांव में तो कोई बहुत बड़ा महात्मा आ चुका है। मतलब लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यार ये अच्छा हुआ हमारे गांव में आ गए, ये तो हमारे लिए भगवान बनकर आया। अब वो, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूखा मतलब समझते हो, पूरा ड्राई, बारिश की एक बूंद नहीं, पूरा पानी कहीं नजर ही नहीं आएगा। सब तड़प तड़प के प्यास से लोग मरने लगे, खेती बाड़ी तो भूल ही जाओ। खोया हुआ आदमी आया, उसने आकाश की तरफ देखा, जाने क्या किस बातें में, मतलब किस भाषा में क्या बात की, आसमान को देख के उसने क्या धड़ाम धुड़ुम कुछ तो बात किया। किस भाषा में किस देवता से क्या प्रार्थना की, आई डोंट नो, किसी को कुछ पता नहीं। कुछ तो उसने जादू किया होगा, मालूम नहीं। कुछ ही समय बाद गांव में जो मूसलाधार बारिश हुई ना, मूसलाधार मतलब जोरदार, जो वो जोरदार झमाझम बारिश हुई कि सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई, संतुष्ट हो गई, खुश हो गई। वाह, बारिश का मौसम, और कुछ एक साल पानी न बरसे और अचानक बारिश आए तो कितनी खुशी। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने लगे, भरपूर आनंद लेने लगे, चारों तरफ हरियाली हरियाली। उस दिन से खोए हुए आदमी गांव में सबका चहेता बन गया। ये तो हमारे बाबा जी हैं, इनको तो भगवान बना दो। और हमारे देश में तो इतना चमत्कार बहुत है किसी को भगवान बनाने के लिए। अब वो बंदे के इन सब कार्यक्रमों के कारण उसका सम्मान बढ़ना ही है, कोई भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई आप लोगों को डाउट है? हाँ बराबर, आपने जो नाम लिखा है, हाँ हाँ, वो टिड्डे का नाम यही है। चलो, और कोई कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। शब्दों का जितना हमने पढ़ा, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? खोए हुए आदमी का चमत्कार, वाह। सच में हमारे देश में भी ऐसा कोई आना चाहिए जिसके आने से सब कुछ बदल जाए।
आ सकता है, इसीलिए तो ये पढ़ाया जा रहा है ना तुम्हें कि ऐसा हो सकता है। नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, ये ट्रू स्टोरी है, सच्ची घटना है। मैं बताऊंगा आगे किस राज्य की है, ये बता दूंगा। किस गांव की है ये मालूम नहीं। ठीक है, और कुछ किसी को डाउट है? देखो चमत्कार तो है। एक बच्चे ने बोला सर ऐसा चमत्कार होता है क्या? आप सबके भी मन में होगा कि क्या सच में ऐसा चमत्कार होता है? होता है, हुआ है। हम थे नहीं। अभी जैसे पता है, तुम आज से 500 साल पहले जाओ पीछे, फ्लैशबैक जाते हैं हम 500-600 साल पहले। क्या किसी बंदे ने सोचा था, उस समय के रहने वाले लोगों ने सोचा होगा कभी कि इंसान आसमान में उड़ेगा, कि इंसान के हाथ में एक ऐसा मोबाइल फोन होगा जिससे ना फोटो खींच सकते हैं, बातें कर सकते हैं हवा से हवा, मतलब कोई वायर नहीं, कुछ नहीं, ये किसी ने मतलब सोच ही नहीं सकते। लेकिन आज है ना, वो हो रहा है। तो जो हम जानते नहीं है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा ये सब हो सकता है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो हमारे धरती पे जितने भगवान हुए हैं, वो इंडिया ही नहीं, इजिप्ट से लेकर दुनिया के हर जगह के आप देखो। जैसे इंडिया में एक नरसिंह रूप के भगवान आपने देखे होंगे, आधा इंसान आधा शेर, नरसिंह रूप। वैसे आप इजिप्ट में चले जाओ, साइरस देवता है, आधा वो पक्षी का चेहरा है और नीचे इंसान का शरीर है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि ये सब एलियन रहे हैं जो दूसरे प्लेनेट से आकर हमें समझ और नॉलेज देकर चले गए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें जानकारी नहीं है, पर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ऐसी बहुत सी जानकारियां, अभी देखो आज हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ आज वर्ल्ड में कितना साइंस डेवलप कर गया है, किडनी, हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट आ गया है, लीवर आ गया है, सब चेंज कर सकते हैं ना। इसमें बहुत खुश होते हैं कि आंखें बदल देते हैं, दूसरे को आंखें लगा देते हैं। पर आपको पता है क्या शंकर जी ने किस तरह से मुंडी चेंज कर दी थी एक बच्चे की, ना हाथी का सिर लगा दिया था? ये कोई जादू नहीं था, ये उस जमाने का साइंस था। क्या आज तक किसी ने मुंडी ट्रांसफर नहीं कर पाए, पर हमारे देश में वो भी हो गया है, मानो तो हुआ तो है। विमान की कल्पना थी इसीलिए तो विमान हुआ, ये हुआ था, ये हो सकता है, पर हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं है, तो हमें वो जादू लगता है। समझ में आ रहा है? टेलीफोन उस जमाने में भी था, लेकिन उसका सिस्टम अलग है, अंदर ही अंतरात्मा से बातें कर लेते थे, दिल से दिल कनेक्ट होकर। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, इस और चीजें मैं आगे बताते रहूंगा टाइम टू टाइम। अब हम देखेंगे कि खोया हुआ आदमी ने और क्या बदलाव लाया उस गांव में। बारिश तो आ गई, सबका चहेता तो बन गया। ठीक है, सेशन 2 शुरू होगा यहाँ से। अब गांव के किनारे थोड़ा सा और चेंज होगा। अभी तक उसने सबको बचाया हो कि अब गांव में रहने वाले लोग भी हैं, उनसे रिलेटेड बहुत अच्छा लिखा है कि गांव के किनारे कुछ घर दलित के थे, कुछ मुसलमान के थे। किनारे पर मतलब एक तरफ, एंड में। दलित यानी छोटी जाति के लोग, जिन्हें हम आज कहते हैं अनटचेबल, छूना नहीं है। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर को सब दलित कहते थे, और उनको ना ब्लैक बोर्ड टच नहीं करने देते थे, वो नाई उनका बाल नहीं काटता था। और वो जब बड़े पढ़े लिखे दुनिया के सबसे ब्रिलियंट इंसान बने, तो वही नाई उनके घर पे आके बाल काटता था। तो तो वो जो सताए हुए दलित लोग थे और मुसलमान थे, उस जमाने में छोटी जाति और बड़ी जाति का बड़ा भेदभाव हुआ करता था। तो गांव के कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे कि ये छोटी जाति है, हम बड़ी जाति है। बड़ी जाति बीच में रहती थी, छोटी जाति गांव से बाहर। खोए हुए आदमी को ये पसंद नहीं आया। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वो तो एक अजूबा था।
उसने उन दलितों से भी दोस्ती कर ली, उनके पास जाने आने लगा, उनके दैनिक कामों में उनकी मदद देने लगा। प्रतिदिन का जो काम होता है एवरीडे की लाइफ का, वो सब उसकी सहायता, खेतों में काम करने लगा, घर का काम करने लगा, उनके कर्तव्य को समझाया। देखो, हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है, उसको वो नहीं भूलना चाहिए। याद रखो कि हमारा असली कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे भी अब आप स्टूडेंट हो तो आपका कर्तव्य है आपकी पढ़ाई। याद रखो, बड़े हो जाने में कमाई प्लस देश, बहुत सी चीजें, हर इंसान का कर्तव्य बहुत बड़ा होता है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है, उसे वो निभाना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करते हो आप तो गलत करते हो। अब उन्हें, उन सभी दलितों को, मुसलमानों के, उनके अधिकारों के बारे में बताता। और देखते ही देखते गांव के जो दलित थे, छोटे लोग थे, मुसलमान थे, सभी को अपने हक और अधिकार के बारे में, अपनी ना जरूरतों के बारे में वो लोग आवाज उठाने लगे, मांग उठाने लगे कि नहीं, हमें भी वो अधिकार है, हम भी बराबर के हकदार हैं ना। कोई बड़ा छोटा नहीं, हम सब इंसान हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ओनली इंसान है। तो ये सब चीजें जब उन लोगों को समझ में आई, खोए हुए आदमी ने उनके अंदर भी वो जानकारी पैदा कर दी, जिसके कारण वो भी आगे आने लगे। और उधर गांव के बड़े और बुजुर्गों पर भी खोए हुए आदमी को समझाने का असर हुआ कि भाई ये बता रहा है, खोया हुआ आदमी अगर हमें समझा रहा है तो जरूर इसकी बातों में दम होगा, जरूर इसके अंदर ये बहुत बड़ा और अच्छा इंसान है। सब उसकी बात सुनने लगे, क्योंकि गांव की हर समस्या का समाधान उसके पास था, तो लोग उसकी बात मानेंगे ही। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं, आप पहले कर्म करके दिखाओ तो लोग आपकी बात सुनेंगे। जैसे घर में हमारी देखो कितनी इज्जत होती है, मम्मी पापा कभी हमारा सुनते हैं? हाँ, कुछ घरों में बच्चों को बहुत इज्जत है, लेकिन ज्यादातर घरों में, है ना, मतलब माँ बाप जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि अभी तक हमने वो क्वालिटी बनाई नहीं है, बनाना पड़ेगा। और धीरे धीरे गांव के दलितों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बंद हो गया। शोषण मतलब आप समझते हो, जो आपने काम किया उसका उचित पैसा आपको न मिलना, हाँ, उचित सम्मान न मिलना। अब आपसी भाईचारा बढ़ने लगा, गांव में प्यार मोहब्बत बढ़ गया। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली मनाने लगे। प्यार मतलब गांव का माहौल एकदम प्रेम से भर गया। और इसी तरह गांव में सांप्रदायिकता, अपने धर्म को महान बोला, मेरा धर्म बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा गॉड बड़ा, ये जो विचारधारा थी ना, नहीं, सब भगवान बड़े, इंसान में इंसानियत बड़ी। और जो जातिवाद था ना, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये सब उस खोए हुए आदमी ने दूर कर दिया। और इस दूर करने में उसका बहुत बड़ा रोल था, भूमिका थी, कार्य था, ये उसने निभाया। उस खोए हुए आदमी ने गांव का पूरा नक्शा बदल दिया। मतलब लोगों की विचारधारा, लोगों का थॉट, लोगों के कार्य करने की शैली, सब कुछ बदल दिया। और सभी प्रकार के झगड़े टंटे सब समाप्त हो गए। हाँ, झगड़े विवाद होते हैं। यदि कोई विवाद, कोई मनमुटाव, कोई झगड़ा होता था तो लोग बैठकर आपस में निपटा लेते थे। निपटा लेना मतलब सुलझा लेते थे, मतलब कोर्ट कचहरी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब गांव में इसने विचारधारा पे भी काम किया, गांव की समस्याओं को खत्म किया, गांव के ऊपर आने वाली दुर्घटना, जो आपदा, जो परेशानी थी, उससे उसने बचाया। गांव के सभी लोगों को जीने का सही रास्ता बताया, सभी को समझाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया। और आगे चलते हैं। अब उसने और एक बड़ा काम किया जो ज्यादातर गांव में नहीं होता है, क्योंकि नारी का सम्मान हर गांव में नहीं होता था पहले। तो उसके आने से गांव में एक और बड़ा बदलाव आया, वो ये कि पहले गांव में जो स्त्रियां थी उनकी दशा ठीक नहीं थी। दशा मतलब हालत, यानी उनको ना अच्छा खाना मिलता था, ना उनको सम्मान मिलता था, ना उनको पढ़ाने के लिए कोई भेजता था। बहुत सी ऐसी चीजें थी जहाँ स्त्रियों की कोई जरूरत नहीं थी। स्त्री का मतलब वही,
जैसे हमारे बहुत से कवियों ने लिख दिया कि हाय नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, फिर बच्चों को संभालो और मार खाओ पति का। पर आज जमाना बदल गया। आज तो भारती नारी सब पर भारी, थोड़ा सा बोला तो फिर कोरोना की बीमारी, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सिस्टम चेंज, क्योंकि हर इंसान का वक्त बदलता है। हमने देखा है कि दलितों को पुराने लोगों ने बहुत दबाया, हैरान किया, परेशान किया, आज वो सबसे हाई है। स्त्रियों को परेशान किया गया, आज वो सबसे हाई है। वर्ल्ड की सब बड़ी बड़ी कंपनीज हो या इंडिया का सब बड़ा बड़ा बैंक हो, सबकी एमडी और सीईओ कौन है? महिला। तो ये जिंदगी की सच्चाई है। तो उस बंदे ने भी, उस खोए हुए आदमी ने भी स्त्रियों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया कि ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हें मिलना चाहिए, कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए। गांव की सभी स्त्रियां उसके साथ हो गई, क्योंकि पुरुषों की ज्यादतियां, जो जुल्म था, ज्यादतियां मतलब जुल्म, उसके खिलाफ एकजुट हो गई। एक साथ मिलकर उन्होंने आवाज उठाई कि हम अब जुल्म सहने वाले नहीं हैं, अब हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। समझ में आया? इस तरह से उसने औरतों में भी एक जान फूंक दी ना, बुजुर्गों में जान फूंक दी, बच्चों को सही रास्ते पर लाया, खेती बाड़ी में समझौता, उन्होंने सब कुछ समझाया और छोटे दलित और गरीब लोगों को भी सामने लाया। तो खोए हुए आदमी ने सबको समझाया और उसके समझाने का असर भी हुआ, और धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध जो अत्याचार थे, जो गलत विचार थे, गलत व्यवहार थे, जो लोग उन्हें हैरान करते थे, वो सब नष्ट हुआ। अब उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। तो औरतें भी बड़ों की बातों का महत्व देने लगी, नहीं तो वो लोग भी किसी का सुनती नहीं थी। जब हमें इज्जत नहीं तो हम भी इज्जत नहीं देंगे। तो धीरे धीरे औरतों की जिंदगी में भी सुधार आने लगा। याद रखो, सब जगह से उसने पूरी तरीके से क्वालिटी सुधार दी। मतलब कोई भी अब सताया हुआ नहीं रहेगा। हर इंसान की जिंदगी में अच्छा वक्त आ गया। खोया हुआ आदमी ने सबकी जिंदगी बदल दी। अब देखते हैं आगे होगा क्या। अब आगे और बदलाव होगा। याद रखना, इस गांव से करीब कस्बे की दूरी, कस्बा यानी शहर, ध्यान से सुनना, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है प्लीज पूछ सकता है। चलो, इसमें कोई शब्दार्थ, कोई मीनिंग का डाउट है तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। वाह, नो डाउट। प्लीज कुछ डाउट होगा तो पूछना दोस्त, संकोच मत करना। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ डाउट को बोलूंगा। डाउट पूछना ही चाहिए अगर आपको नहीं समझा तो, क्योंकि पाठ को पूरी तरीके से 100% समझना बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ध्यान है तो ज्ञान है, फिर आदमी महान है, और जब महान बन गया तो जिंदगी में सम्मान है। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। जब ध्यान नहीं लगाओगे तो नहीं कमाओगे, और नहीं कमाओगे तो नहीं खाओगे, और खाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? जिंदगी में सफल होना बहुत जरूरी है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों। आप लोगों को यहाँ तक समझा। आगे बढ़ते हैं कहानी में धीरे धीरे कदमों से। अब खोया हुआ आदमी क्या परिवर्तन लाता है देखते हैं। अब इस गांव में एक और प्रॉब्लम थी। जो शहर है वो बहुत दूर था। गांव से और शहर की दूरी 3 दिन की थी। लोग पहले पैदल चलते थे, नो ट्रेन नो बस, कोई ऐसा सड़क नहीं, कोई ना बैलगाड़ियां होती थी। उससे बहुत जल्दी होगा तो 1.5 दिन लगेगा, पैदल जाओगे तो 2-3 दिन लगेगा। अब गांव में खेती बाड़ी की जो जमीन थी वो थी अच्छी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता, कभी खाद टाइम पे नहीं मिलती। क्योंकि क्या होता है ना, खेती बाड़ी में, जैसे अभी बारिश हुई, अभी आज बारिश हुई तो कल बराबर बीज और खाद मिल जाए, फसल हमने लगा दी तो जल्दी अच्छे से पैदा हो जाएगी। बारिश हुई, तुम शहर गए, बीज खाद लाए, 1-2 दिन लगा, 3-4 दिन में लेकर भी आए, तब तक खेतों की नमी सूख गई, पानी सूख गया धूप से, तो फसल अच्छी होगी नहीं। तो सही टाइम पे पानी, सही टाइम पे बीज मिलना मुश्किल था, क्योंकि शहर दूर था।
अब बीज लाने के लिए आए, हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड खाद लाने के लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। तो ये समस्या थी। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया, उत्साहित किया, जगाया कि ऐसा करो, वे गांव में ही एक अच्छा बढ़िया दुकान खोल लें बीज का, जैविक खाद का। जैविक खाद मतलब मिक्स जो खाद होता है जिससे अच्छी फसल पैदा होती है, यूरिया डाई, आपको पता होगा। तो वो दुकान अगर खुल जाए तो वो चीज जो हम 3 दिन की दूरी पे लाते हैं यही बिकेगी भी अच्छी, और लोगों की फसल भी अच्छी होगी, सब खरीदेंगे। और वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी सहायता करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है। गांव वाले भी खूब मेहनत करने लगे उसके साथ साथ, क्योंकि जब कोई पॉजिटिव इंसान आपके साथ काम करता है ना, तो उसकी देखा देखी ना हमारी इच्छा भी बढ़ जाती कि नहीं यार हमें भी करना चाहिए, इसका कोई नहीं है। हाँ, ये बेगाना होके हमारे साथ इतना मेहनत कर रहा है, तो ये खेती बाड़ी फसल तो हमारी है, तो हमें तो मेहनत करनी चाहिए। यही कारण था कि सब लोग अधिक मेहनत करने लगे। अब जिसका परिणाम ये हुआ कि उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली लेकर आई, मतलब एक उन्नति, चारों तरफ से प्रगति। गांव का जो तालाब है वो मछलियों से भर गया। मछली पकड़ो, तालाब में बेचो, कमाओ, खाओ जितना खाना है। गांव के पेड़ फलों से लद गए यानी भर गए ना। आम ही आम, अमरूद ही अमरूद, कटहल ही कटहल, फणस ही फणस, पपीता ही पपीता, सब प्रकार के फल। खेतों में फसलें ललहाने लगी ना, एकदम हरी भरी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मतलब ये सॉन्ग चलने लगा। क्योंकि पहले संपत्ति खेती बाड़ी ही हुआ करती थी, मौसम अच्छा बना रहता, नो तूफान, नो बारिश, नो सूखा। गांव वालों ने इस सब फायदे का श्रेय, क्रेडिट उस खोए हुए आदमी को दिया कि जब से तुम आए हो जिंदगी बदल गई हमारी। तुम तो भाई हमारे लिए अजूबा हो, तुम तो बहुत चमत्कारी हो, तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा। हमारे देश का सबसे पेटेंट डायलॉग, तुम ना आते तो पता नहीं हम कहाँ जाते। तो इस तरह से जैसे लगा कि यार उसकी उपस्थिति में तो बरकत है। बरकत मतलब उन्नति, प्रोग्रेस। बरकत एक उर्दू शब्द है, उन्नति हिंदी। तो भाई तुम जब से आए हो, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, मतलब अच्छी खासी जिंदगी खास बन गई। और धीरे धीरे पूरे इलाके में, पूरे एरिया में वो लोकप्रिय हो गया। लोग उसको देखने आने लगे कि यार कौन बंदा है, जब से गांव में आया है ये गांव तो उन्नति के आसमान की ऊंचाई पे पहुंच रहा है। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते, उसकी प्रशंसा करते, उससे मिलने आते, उससे सलाह लेने आते कि भाई ऐसी प्रॉब्लम में हम क्या करें। अब लोग सब बैठ के बातें करते। अब शुरू शुरू में तो कुछ लोगों उसे प्रश्नवाचक निगाहों से भी देखते थे कि यार ये बंदा आया है कैसा है पता नहीं, जो उस पर डाउट करते हैं। शुरू शुरू में जब वो नया नया आया था तो कुछ लोग उसको ना क्वेश्चन मार्क से देखते, ये तो शाना लगता है, कुछ लोचा बिचा लूट बीट के भाग जाएगा, डाकू बीकू निकला तो। लेकिन खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय था, विश्वास के काबिल था, अपना सा था, कि उसका व्यवहार इतना सरल था, सहज था, सिंपल था कि सच में धीरे धीरे उसके आलोचक जो उसकी बुराई करते थे, आलोचना मतलब दोष देखने वाले जो उसको क्रिटिसाइज करते थे, वे उसके प्रशंसक बन गए कि यार ये बंदा तो सच में कोई पवित्र आत्मा है। ये बंदा सच में कोई पवित्र आत्मा है, इसके अंदर तो बुराई हम देख ही नहीं सकते। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो ऐसे छड़ी घुमाता है, आसानी से सभी समस्याएं दूर हो जाती है। ये बंदे में तो कोई दम, बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल आदमी नहीं है ये कोई खास आदमी है। हालांकि खोए हुए आदमी को लगता कि नहीं 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 ये गलत बात है। हमेशा वो इस बात का खंडन करता, इग्नोर करता, मतलब उसको गलत ठहराता कि नहीं नहीं मैं कोई आत्मा परमात्मा वाला सिस्टम नहीं हूँ,
कॉमन मैन, हमको पता है हमारी क्या क्वालिटी, हम साधारण आदमी हैं। वह हर सफलता के पीछे, क्योंकि महान इंसान की यही क्वालिटी होती है, वो हर सफलता के पीछे गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता कि ये जो तुम्हें सफलता मिली है, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो एक ही है, परिश्रम, कर्म। क्योंकि कर्म से नाम होता है, नाम से कभी भी कमाई नहीं होती, कर्म ही महान होता है। तो वो हर चीज का क्रेडिट गांव के लोगों की मेहनत को देता कि नहीं, तुम लोगों ने मेहनत किया है इसलिए ये रंग आया है, मैं तो ऐसे ही चला आया तो मेरा भी थोड़ा नाम बन गया है, पर ये सब चीजें आपके कारण हुई, मेरे कारण नहीं। खोए हुए आदमी की ये क्वालिटी लोगों को और लुभा लेती है। आपने कोई बड़ा काम किया और आपने उसकी क्रेडिट भी ना ली तो सबके नजर में आप भगवान ही बन गए। और सच में ऐसे अच्छे लोग होते हैं इस दुनिया में, याद रखो। वो समझाता लोगों को, वो बताता था कि देखो, वो लोगों से कहता कि मेरी कोई इसमें मतलब बड़ी उपलब्धि नहीं है, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं, हर इंसान के अंदर वो पावर है, तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है। खुद को पहचाना, कृष्ण ने खुद को पहचाना था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ईश्वर हूँ। गौतम बुद्ध ने खुद को पहचान लिया, महावीर जैन ने खुद को पहचाना। तो खुद को पहचानो तो आपको पता चलेगा हमारी पावर क्या है। हमें पता ही नहीं अपनी कीमत क्या है, हमें लगता है कि मेरी लाइफ तो फालतू है, तो फालतू ही है, अपने को समझाओ। तो उसने ये पॉजिटिव चीज सबके मन में भरी, सकारात्मक सोच भरी, और उसने कहा कि अपनी ऊर्जा को, अपनी पावर को, ऊर्जा यानी पावर, जो बल है आपके पास, उसको रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाओ। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव, क्रियात्मक, जो काम करने से फायदा हो, ऐसा पेड़ लगाओ जिसमें फल हो। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, सही विचारधारा हो और सही काम हो तो नाम और सफलता निश्चित मिलती है। ये काम अगर करोगे तो सफल होगा। जुड़ो और जोड़ो, न तोड़ो न तोड़ो, लोगों से जुड़ो और सभी को जोड़ो, किसी के बीच में विवाद मत पैदा करो, किसी के बीच में झगड़ा मत लाओ। समझ में आया? इस तरह से खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों के मन में एक नया विश्वास भर दिया कि देखो, जीवन में अगर जीना है तो अपने पे भरोसा करके लोगों का विश्वास जीत के सबको साथ लेकर बढ़ो तो सब कुछ सफल होगा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों में ये जो नया जोश आया, नया उत्साह आया, तो सबको लगा यार ये बंदे में तो दम है, वाह, सल्यूट है भाई इसको, तो इसने तो हमारी जिंदगी बदल दी, इसको तो वो सम्मान मिलना ही चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है? पूछ लीजिए, डाउट है तो प्लीज मेरे दोस्तों। कोई डाउट है? नो डाउट, थैंक यू, मंडळ आभारी आहे, क्या बात है, कोई डाउट नहीं है। समझ में आप लोगों को आई स्टोरी यहाँ तक? कोई डाउट है मन में? नहीं ना? मतलब क्या आपके मन में ये विचार तो आता होगा ना, क्या सच में ऐसे लोग होते हैं? होता होगा, एक बार मन में आता होगा, पर असल में ऐसे लोग थे इस दुनिया में। आप भी वैसे ही हो, अच्छे लोग हो, बुरे नहीं हो, पर हाँ, आपको वो मौका नहीं मिला है, आप अभी उस तरफ गए नहीं हो। जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको पूरी वो अकल आएगी। ठीक है, बाय तो नहीं बोलूंगा, अभी हमारा टाइम है, थोड़ा सा हम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक पैराग्राफ और हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंतजार नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे जाते हैं, फिर मैं पूछूंगा आपसे। एक पैराग्राफ और हो जाए, परिच्छेद में हम आगे बढ़ते हैं। सेशन 3 थोड़ा ही बचा हुआ है, लेकिन एक पैराग्राफ जाएंगे कि अंत में कहते हैं ना, जैसे हर सुबह के बाद शाम आती है, हर रात के बाद सवेरा होता है, हर सुख के बाद दुख का आना निश्चित है और हर दुख के बाद सुख का आना निश्चित है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कहते हैं ना कि जो भी तुम्हारे साथ है ना, उनके साथ प्यार से जी लो दोस्त, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है, जो आज तुम्हारे पास है कल तुमसे दूर है, कोई हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं।
ये फैक्ट है। जो भी तुम्हारे साथ आज हैं हमेशा नहीं रहेंगे। इसीलिए ना किसी का दिल मत तोड़ो, सबके साथ प्यार से रहो, ये बात फैक्ट है। इसीलिए कहते हैं कि मिलकर रहो। और अंत में वह दिन आ गया, वह दिन पहुंच गया। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बेहद मतलब बहुत खराब हो गया। इतना खतरनाक मौसम हुआ कि बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। का मतलब बादल टकराते हैं तब बिजली कड़कती है। आपको ये पढ़ा, आपने साइंस में देखा होगा कि बादलों में भी, मैंने एक बच्चे से पूछा था तो उसने बताया था उसमें भी माइनस प्लस होते हैं, वो टकराते हैं तो बिजली का प्रकाश होता है, होता होगा। तो बिजली इतनी तेज कड़की, और बिजली पता है बहुत भयानक होती है। अगर कहीं पेड़ पे गिरे, इंसान पे गिरे तो वो सीधा मर जाए इंसान, तो पेड़ तो पूरा जल जाए। इतनी भयानक बिजली कड़की, इतना मौसम खराब हुआ कि इतना जोर का प्रकाश हुआ। तभी कई सूर्यों के, कई, एक दो सूर्य नहीं, कई सूर्य, पता नहीं कितने, बहुत सारे सूर्य एक साथ जैसे चमक जाते हैं ना, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो धूम करके, ऐसे बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा। सूर्यों के चौधिया देने वाले प्रकाश ने रात में भी दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। चौधिया देना मतलब चकाचौंध, भ्रम यानी दुविधा। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अचानक इतना जोरदार प्रकाश हो जाए कि पूरा अंधेरा उजाले में बदल जाए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए बस। मतलब कोई ऐसा लग रहा था बड़ा ब्लास्ट हुआ, बिजली चमक रही है, मौसम रात भर बारिश हो रही है, चल क्या रहा है। फिर जोर का वज्रपात जैसा भयानक गड़गड़ाहट हुआ, बहुत भीषण शोर हुआ। वज्रपात मतलब दो शब्द है, वज्र मतलब बिजली, पात मतलब गिरना, बिजली का गिरना। दामिनी, दामिनी भी बिजली होती, दामिनी दमक रहा है धनमा, मतलब इस तरह से। तो कहने का मतलब बिजली ऐसी चमकी जोर से, ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत तगड़ी बिजली गिरी है और बहुत लोग मर गए। जैसे आप लोगों ने उत्तराखंड में सुना होगा कि बहुत बड़ा तूफान आया था, ठीक उसी तरह जैसे सुनामी आ गई हो। उस गांव में भी बहुत भयानक हाहाकार मच गया, लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। लोग अपनी सांसों की दुख दुखी के बीच अपने अपने घरों में दुख के रहे, हे भगवान बचा ले, हे खुदा, हे गॉड जिंदा रख किसी तरह। मतलब सब घबरा गए, अब क्या होगा, अब तो जिंदगी खत्म, हमारा चैप्टर दी एंड। होता है कभी कभी मौत सामने देखकर ऐसा हो जाता है। सारी रात मौसम बौराया रहा मतलब पागलों की तरह बारिश हो रही थी, जोरदार बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा था। मतलब रुकने का नाम नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था कि मौसम अब शांत होगा। लोगों का कहना है कि उस रात को गंधक की स्मेल आ रही थी। गंधक मतलब एक प्रकार की गैस होती है जो बहुत स्मेल करती है, खनिज पदार्थ। उस गंधक की स्मेल पूरे गांव में फैली हुई थी, और मकानों की खिड़कियों से, दरवाजों के दरारों में से, झिर्रियों में से घुसकर सभी के घरों में वो महक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ गया हो। ऐसा लग रहा था बॉम्ब ब्लास्ट ही कोई हुआ, ऐसी स्मेल आ रही थी एकदम जैसे गैस लीक होती इस तरह। बाद में सुबह पता चला कि शहर का एक बड़ा कारखाना, उसमें गैस का रिसाव हुआ और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ, बुरा असर ये हुआ कि लाखों लोग मर गए। लाखों लोग, गांव का गांव साफ हो गया। आप लोगों ने शायद ये दुर्घटना सुनी होगी। किसी को पता है ये दुर्घटना कहाँ पर हुई थी? मुझे लगता है ये आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा। भोपाल। वेरी नाइस अंकिता, सही कह रहे हो आप। नम्रा भी सही बोल रही, भोपाल में हुआ था। आप लोगों का लेक्चर है 5:30 को? ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। बाय एवरीवन, एंजॉय। फिर हम लोग इसको पूरा करेंगे। ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई पे ध्यान रखिए। बाय दोस्तों, ध्यान है तो ज्ञान है, फिर आदमी महान है, टेंशन नहीं लेने का।